एपिसोड 46 स्टार्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है आइस एम्परर को, जो कि कहीं पे उड़ते हुए जा रहे थे। पर तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। फिर उन्हें पीछे से 2 अटैक आते हुए दिखता है। वो अब अपनी दुईकी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर कहता है, कौन है, सामने आओ, कौन है। जैसे ही आइस एम्परर वो कहता है, उनके ऊपर अटैक हो जाता है। 2 बंदे एक साथ अटैक कर रहे थे। आइस एम्परर भी कहाँ चुप रहने वाले थे। आइस एम्परर भी उन दोनों को धोने में लग जाती है और फिर आइस एम्परर धड़के देते हैं। वो दोनों वॉरियर पीछे चला जाता है। फिर आइस एम्परर कहने लगती है, मुझे नहीं पता था कि जामा एम्पायर में और 2 डाउ हंग लेवल के वॉरियर होंगे। जैसे आइस एम्परर ये कहते हैं, वो दोनों वॉरियर अपनी शॉट को निकालते हैं, आइस एम्परर की ओर टूट पड़ते हैं। ये देखती है आइस एम्परर भी अपनी भाला को निकाल लेती है और फिर वहीं पे सीन कट होती है और हमें दिखाया जाता है जियान को, जो कि अभी अभी अपनी कल्टीवेशन से आग खुली थी। और फिर उसके रूम के अंदर जीली और जीयू आ जाता है और फिर जीयू जियान के पास आके घूरते हुए देखने लगते हैं और जियान से कहती है, क्या तुम्हारी सारी इंजरीज ठीक हो गई है क्या। और फिर जियान मजाक करते हुए कहता है, जीयू तुम इतना अच्छा कब से होने लगी। ये सुनती जीयू गुस्से में मुंह फेर लेती है। ये देखते जियान कहते हैं, आ जाओ बैठो। और फिर तीनों आके बैठ जाते हैं और फिर जियान जीयू से कहने लगती है, जीयू तुमने इन 2 सालों में क्या क्या किया। और फिर जीयू कहने लगती है जियान से, क्या तुम थोड़ा सा सावधानी से कुछ नहीं कर सकते क्या, क्योंकि हमने जब सुना था कि तुम्हें फॉलन आउट फ्लेम ने निकाल लिया, हम तो टूट ही चुके थे, क्योंकि तुम ही हो जो जी क्लैन का मौत का बदला ले सकते हो, क्योंकि हमारा जी क्लैन जो पूरी तरह से टूट चुकी है, तुम ही हो जो जी क्लैन को फिर से ठीक कर सकती हो। और फिर जियान भी अपनी पुराने मेमोरी को याद करने लगती है कि कैसे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के लोगों ने उसकी सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। और फिर जियान कहने लगती है, बदला लेने के लिए ताकत की जरूरत होती है, क्योंकि बिना रिस्क तो ताकत नहीं पाया जा सकता, इसलिए तो थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। और फिर जीयू ने जो फायर एनर्जी जियान को देने के लिए लाई थी, और जियान उसकी ओर करते हुए कहते हैं कि इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, ये तुम लोग ही रख लो, क्योंकि मैं मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से बदला लेने जाऊंगा, इसलिए जल्द ही मैं इनर एकेडमी को छोड़ने वाला हूँ। और फिर जिली भी शौक होकर कहते हैं, क्या तुम वहाँ पे जाने वाला हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जो भी जी क्लैन के लोग जीवित हैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और फिर जियान शौक होकर कहने लगते हैं, नहीं तुम नहीं जा सकते, क्योंकि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में इस बार में जो जा रहा हो बहुत ही खतरनाक लड़ाई होगी, इसलिए तुम्हें वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम्हें फर्स्ट ब्रदर के साथ तुम्हें यहाँ पे ही रहना होगा, क्योंकि इस बार मैं और सेकंड ब्रदर वहाँ पे जा रहा हूँ। सुनते ही जियो भी उदास होकर मान जाते हैं और फिर जिली जियान से कहने लगती है, मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से लड़ने की तैयारी, मेरे पास एक प्लान है। ब्लैक कॉर्नर रीजन में जो ब्लैक अलायंस है वो पूरी तरह से टूट चुकी है, क्यों ना हम लोग जाके वहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करें। वो लोग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारे जो इनर एकेडमी के स्टूडेंट है उनसे ज्यादा तो ब्लैक कॉर्नर रीजन के लोगों की लड़ाई की एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उन लोगों को लेना सही होगा। ये सुनते ही जियान भी हमें सिर हिला देता है और फिर जिली कहने लगते हैं, लेकिन एक मसला है, शायद इसके बारे में हमें फर्स्ट ऑर्डर को भी बता देना चाहिए। अगर इनर एकेडमी को बिना बताए करते हैं तो शायद से इनर एकेडमी को लगे उनके खिलाफ कोई ग्रुप बना रहा है। और फिर जियान भी हमें सिर हिला देता है, अगर इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर मान जाती है तो हमें मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से बदला लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे हम लोग मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को भी आसानी से धो डालेंगे। और फिर जियान कहता है, चलो इसके बारे में फर्स्ट ऑर्डर को। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें आइस एम्परर को दिखाया जाता है, जहाँ पे आइस एम्परर उन दोनों को पीछे खिसकने में मजबूर कर देते हैं। और फिर आइस एम्परर उन दोनों से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा आइडेंटिटी क्या है। वो दोनों कुछ नहीं ना बताते हैं, किसी मिस्टीरियस सी टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है। और फिर उस बंदे के पीछे से डार्क पिंक कलर के क्लाउड अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है और फिर इस धुएं के अंदर से कोई मैजिकल बीस्ट जैसा क्रिएचर बाहर आता है और फिर वो आइस एम्पायर को टूट पड़ता है। ये देखते आइस एम्पायर अपने भाले को अंदर ले देता है और फिर अपने आइस ड्रैगन को समन कर लेती है। आइस एम्पायर के आइस ड्रैगन उस तीनों मैजिकल बीस्ट को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर आइस ड्रैगन जो है वो अपनी पूंछ से एक बंदे को दे मारता है। जैसे ही वो अटैक उस बंदे को लगता है वो फिर एकदम धड़ाम से जमीन पे आके गिरता है और फिर आइस एम्परर उस बंदे को पूरी तरह खत्म करने के लिए अपनी विकी से एक आइस क्लस्टर बनाने लगते है, उससे उस बंदे के ऊपर कर देता है। वो अटैक उस बंदे को लगता है उससे पहले ही दूसरा बंदा आ जाता है उस बंदे को बचाने और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखते ही वो दोनों बंदे समझ चुके थे हम इससे नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर इससे हम दोनों लड़े तो हमारी पूरी तरीके से फट जाएगी। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगती है और फिर आइस एम्परर इनकी शॉर्ट टेक्निक को देखते हुए समझ चुकी थी कि यह मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की बंदे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जियान फर्स्ट ऑर्डर के सामने खड़े थे और कह रहे थे कि जिली ब्लैक अलायंस को लोगों को जोड़कर एक ग्रुप बनाना चाहती है, इसके लिए आपकी परमिशन चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि ये ग्रुप आपकी इनर एकेडमी को कभी तंग नहीं करेगा,
इससे आपकी इनर एकेडमी को भी बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और फिर फास्ट एलर कहने लगते कि तुम वहाँ पे एक ग्रुप बनाना चाहते हो ताकि तुम जिया में एम्पायर जाके मिस्टिक क्लाउड सेक्स से भीड़ पाओ। और फिर जियान भी कहने लगते हैं सॉरी आपसे तो मैं कुछ छुपा नहीं सकता। और फिर फास्ट एलर कहने लगते हो अच्छा तरीका है, इससे इनर एकेडमी का खतरा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और फिर जियान कहने लगते क्या एल्डर आप मान गए? फिर फास्ट एल्डर कहने लगते हैं हाँ मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि तुम्हारे पास था हमें जो फॉलन आउट फ्लेम चाहिए, क्योंकि तुम्हें जो फॉलन आउट फ्लेम से टर्निंग टावर को भरना पड़ेगा, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आभारी है। और फिर जियान कहने लगते हैं एल्डर ऐसा मत कहिए, इसके लिए तो मैं हमेशा से तैयार रहूंगी, इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर फास्ट एल्डर मान जाता है और फिर जियान से कहने लगते तो आगे से तुम क्या करोगे? और फिर जियान कहने लगते हैं कि मुझे मेरा एक मसला पहले से जो है जिसे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। फिर फास्ट एल्डर शौक होकर कहने लगते वो डाउजोंग औरत वाली मसला, हमें भी बताओ ज़रा वो लेडी है कौन? और फिर जियान कहने लगते क्वीन मेडुसा है। ये सुनते ही फास्ट एल्डर भी शौक हो जाता है और फिर जियान फिर से कहने लगते हैं कि क्वीन मेडुसा के साथ मेरा पहले भी एक घटना हो चुकी है, इसलिए वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है, इसीलिए हमेशा वो मुझे मारने में तुले रहती है। और फिर फास्ट एल्डर जियान से कहने लगती है कि क्वीन मेडुसा कितना ज़्यादा खतरनाक है, वो अकेले ही पूरे एक अलायंस को खत्म कर दिया था, क्योंकि उस अलायंस से क्वीन मेडुसा से भिड़ने की कोशिश की थी। और फिर जियान फास्ट एल्डर कहने लगते हैं फास्ट एल्डर ये सब बताने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी है। और फिर जियान फास्ट एल्डर को बाय बाय करके वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जियान वहाँ से जाता है फिर फास्ट एल्डर कहने लगते हैं कि जियान तुम नहीं समझ सकते क्वीन मेडुसा तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तुम्हें वो मारना नहीं चाहता, तुम्हें अगर उसके आंखों में देखता तो तुम्हें समझ आ जाता है कि तुम्हारे लिए क्वीन मेडुसा क्या सोचती है। काश फ्यूचर में शायद से तुम क्वीन मेडुसा को फीलिंग्स को समझ पाओ। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उड़ते हुए एक पहाड़ के ऊपर आके रुक गए थे। और फिर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे हो, प्लीज सामने आ जाओ। और फिर वहाँ पे आसमान को चीरते हुए क्वीन मेडुसा प्रकट हो जाती है। जैसे क्वीन मेडुसा वहाँ पे आते हैं जियान से कहने लगती है कि ये जगह सही है, यहाँ पे तुम्हें मैं आराम से साफ कर सकता हूँ। और फिर जियान कहने लगते हैं क्वीन मेडुसा बस कर भाई, पूरे दिन ही मारने में तुले हुए होती है। और फिर कहते हैं कि तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मुझे भी पता है तुम्हारी सोल और स्काई सॉल्विंग पाइथन की जो सोल है जब मार्स हुई थी, इसकी इफेक्ट अभी भी तुम्हारे अंदर है, क्योंकि स्काई सॉल्विंग पाइथन के सोल की हिस्सा अभी भी तुम्हारे अंदर है। फिर क्वीन मेडुसा गुस्से में कहने लगते हैं कि स्काई सॉल्विंग पाइथन का सोल हमेशा तो मुझे इफेक्ट नहीं कर पाएगी ना, इसलिए अभी या तुम्हें बाद में मैं मार के ही छोड़ूंगा। ये सुनते ही जियान कहने लगते हैं क्यों ना चलो हम दोनों एक सौदा करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर से स्काई सॉल्विंग पाइथन की इफेक्ट को खत्म करने के लिए मदद कर सकता हूँ, तब आप पूरी तरह से क्वीन मेडुसा बन जाएंगे। और फिर क्वीन मेडुसा जियान की ओर घूरते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करूँ। यह सुनते ही जियान भी एक स्क्रोल को निकालते हैं क्वीन मेडुसा का और दे देते हैं। क्वीन मेडुसा इसे जैसे ही पढ़ते हैं वो भी समझ चुकी थी कि सोल पावर को रिस्टोर करने वाली पिल की फॉर्मूला है। और फिर जियान कहने लगती है कि ये रैंक 6 की पिल की फॉर्मूला है, अगर आप सौदा करते हो तो मैं तुम्हें ये पिल बना के दे सकता हूँ। और फिर क्वीन मेडुसा भी मान जाती है और फिर कहने लगती है कि इससे क्या करना होगा, 1 साल तक मेरे साथ रहना होगा, 1 साल तक मुझे तुम मारने के लिए नहीं सोचोगे, और फिर मैं जब चाहूँ तभी मैं तुम्हें बुला सकता हूँ, तुम्हें आना पड़ेगा। हमारे डील के अनुसार जैसे ही 1 साल पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें पिल बना के दे दूंगा, अगर तब भी आप मुझे मारना चाहते हो तो ये आपके ऊपर है। क्वीन मेडुसा भी मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है। और फिर जियान कहने लगती है तो आपसे हम लोग पार्टनर हुए ना, तो हाथ मिला लो। क्वीन मेडुसा गुस्सा होकर कहने लगती है बस बिजनेस पार्टनर। फिर जियान भी डर जाते हैं, कहते हैं चलो ठीक है। और फिर जियान कहने लगते हैं चलो ठीक है बिजनेस पार्टनर, और फिर हम लोग 1 साल तक एक साथ रहने वाले, तो मैं तुम्हें मेडुसा कह के नहीं बुला सकता, क्योंकि हर टाइम मैं तुम्हें मेडुसा कह के बुलाऊं ये ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नाम सोचा है। और फिर कहता है कि हाँ तुम्हारा नाम आज से काइलिन होगी। ये सुनते ही क्वीन मेडुसा कहने लगते हैं मुझे कोई नाम की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे क्वीन मेडुसा बुलाओ यही ठीक है। फिर क्वीन मेडुसा से उड़ते हुए जाने लगते हैं, लेकिन जियान पीछे चिल्लाते हुए कहते हैं आज से मैं तुम्हें काइलिन बुलाऊंगी। लेकिन क्वीन मेडुसा ये बात सुनती है, कोई रिएक्ट नहीं करता। और फिर जियान कहने लगते हैं आप पता का यहाँ पे मैं मन की शांति से गॉड सील को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर वहाँ से उड़ते हुए गॉड सील को प्रैक्टिस करने चला जाता है। और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है आइस एम्परर और फिर याफी को, जो कि एक हॉल में खड़ी थी। और फिर याफी आइस एम्परर से कहने लगते हैं आइस एम्परर लगता है कि वो दोनों वॉरियर मिस्टिक क्लाउड सेक्स से जुड़े हुए हैं। और फिर आइस एम्परर कहने लगती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से हो, हमारी रॉयल फैमिली तुम्हारे ऊपर कोई दया नहीं दिखाएगा, जल्द से जल्द इसके बारे में पता करो।
और फिर आफी भी कहते हैं हाँ इसके बारे में मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूँ। और हमें दिखाया जाता है किसी मिस्टीरियस सी जगह को जहाँ पे कुछ मिस्टीरियस सी कंटेनर के अंदर ब्लैक पिंक कलर की एनर्जी गैदर हो रही थी। और फिर वहीं पे दिखाया जाता है इन शाइन को, जो कि कह रही थी कि दोनों वॉरियर हाइवोडोंग को हराने में कामयाब नहीं हुए, इन दोनों को एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मिस्ट्री क्लाउड सेट के लिए इस छोटी मोटी कुर्बानी कुछ भी नहीं है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका दूसरा पार्ट भी आपको जल्द ही इस चैनल पे मिल जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर वीडियो को लाइक भी कर देना।